दूसरे सेगमेंट में अब बात करेंगे उस राज्य की सियासी तस्वीर, आपको वहां की दिखाएंगे जहां पर एक नई पार्टी ने धमाकेदार प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है। बात होगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी की बड़ी जीत के बावजूद अब तक सरकार की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय आज लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। दोनों के बीच करीब घंटे भर तक बातचीत हुई। जो रिपोर्ट हमें मिल रही है कि राज्यपाल ने उनसे कहा कि राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए दावा पेश करने से पहले 118 विधायक जरूरी है। 1 घंटे के बाद विजय लोक भवन से रवाना हुए। राज्यपाल ने विजय से कहा कि वो राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं और इसीलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होना जरूरी है। तो यह तय है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले पाएंगे जब राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन वो दिखा देंगे। Fulfill the legal conditions and obligation for the governor to invite TVK and Mr. Vijay to form the government and prove the strength in the floor of the house. So anyone that does not help Mr. Vijay fulfill the people's mandate, respect the people's mandate, they are actually betraying the people of Tamil Nadu. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। हर घंटे वहां नई डेवलपमेंट्स हैं। इसी बीच सीपीआई, सीपीएम और वीसी के नेताओं ने आज चेन्नई में बैठक की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। हालांकि बातचीत में किन मुद्दों पर सहमति बनी, आगे की रणनीति क्या होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इसके अलावा वीसीके के नेता हैं थोल तिरुमानावलन। आज डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन से उनकी मुलाकात हुई। स्टालिन के घर पर हुई इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई। दरअसल वीसीके और डीएमके राज्य की राजनीति में सहयोगी दल माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। सीपीआई के राज्य सचिव हैं वीरा पांड्यान। उन्होंने दावा किया कि टीवीके प्रमुख विजय ने उनकी पार्टी को पत्र भेजकर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी की आपातकालीन राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक कल बुलाई गई है। इसी बैठक में समर्थन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सीपीएम ने दावा किया कि टीवीके चीफ विजय ने उनकी पार्टी को लेटर भेजकर समर्थन मांगा। हालांकि सीपीएम विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने पर फैसला कल सुबह राज्य समिति की बैठक में ही करेगी। लेटर लिखकर राज्यपाल से मांग की गई है कि टीवीके को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। TVK chief send a letter to our party. Our state committee meeting tomorrow morning. So we will decide our state committee meeting. After that, I will convey our decision. Because Congress party has supported the TVK, sir. How does it? Congress was also your alliance partner in Tamil Nadu. No. Congress is a separate party. They are deciding. Governor has no right to ask Sri Vijay to prove the numbers. Absolute majority 118. He has to take charge of the chief ministership. Why? Because it is people's mandate. After that, he is responsible to prove the absolute majority in the floor of the assembly. इस बीच दिग्गज एक्टर और राजनेता कमल हासन ने थलपति विजय और तमिलनाडु की जनता के जनादेश का हवाला देते हुए एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने इसमें एक और जहां एमके स्टालिन के विपक्ष में बैठने का समर्थन किया, साथ ही राज्यपाल को संवैधानिक दायित्व की याद भी दिलाई। उन्होंने एसआर बॉम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत विधानसभा में साबित होना चाहिए, न कि राजभवन में। विजय को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस पार्टी राज्यपाल पर भड़की हुई है। तमिलनाडु कांग्रेस ने कल राज्य भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस पहले ही टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले आज सुबह विजय के फैंस शपथ समारोह की आस लिए चेन्नई के नेहरू स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा।
दरअसल विजय के आज सुबह लोक भवन पहुंचने के बाद यह अफवाह फैल गई कि नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 118 का है। टीवीके को बहुमत के लिए 11 और विधायक चाहिए। दरअसल तमिलनाडु की मौजूदा जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार बनाने के लिए 3 सिनेरियो बन रही है। सबसे पहले आपको सरकार बनाने का पहला विकल्प समझा देते हैं। दरअसल टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसीलिए 1 सीट छोड़ने पर यह संख्या जो है 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया। इसके अलावा पीएमके के 4, सीआईपी, सीआईएम और वीसीके के 2-2 विधायकों को मिलाकर यह आंकड़ा 122 पहुंच जाता है। यानी सरकार तो बन सकती है, लेकिन यह सरकार कितनी टिकाऊ होगी और 5 साल चलेगी या फिर नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। सरकार बनाने का एक दूसरा विकल्प भी है। विजय की पार्टी टीवीके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना लें। इस परिस्थिति में टीवीके के 107 और एआईएडीएमके के 47 विधायकों को मिलाकर यह संख्या 154 पहुंच जाती है। यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बहुमत की सरकार बन जाएगी, टिकाऊ सरकार होगी। लेकिन समस्या यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को फिलहाल गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने का आमंत्रण ही नहीं मिल पाया है। अब इसे लेकर संविधान विशेषज्ञों की क्या राय है वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी जब एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, तो उसमें साफ तौर से, जिसे कि बोम्मई केस कहा जाता है, उसमें गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को सरकार बनाने से रोके। और अगर मेजॉरिटी प्रूव करने की बात आती है तो वह फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगी, न कि राजभवन या जो कि अब लोक भवन बोले जाते हैं। तो ऐसे में जो गवर्नर अर्लेकर ने किया है वह शायद उचित नहीं माना जाएगा। और उनको एसआर बोम्मई केस की जो बुनियाद है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा गया था, उसके तहत विजय को एक मौका दिया जाना था एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर होने के साथ साथ कि वह अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। हालांकि 108 की संख्या विजय के पास है, जो कि इफेक्टिवली 107 है, क्योंकि विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं और 5 जो समर्थन पत्र हैं उनको कांग्रेस से मिले हैं। तो 112 की जब संख्या साफ तौर से दिखाई दे रही है, तो ऐसे में गवर्नर के पास शायद कोई रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं था कि वह विजय को सरकार बनाने से रोकें। देखिए, एक जो विकल्प अभी हमने आपको दिखाया था उसमें एक पेंच है। दरअसल माना यह जा रहा है कि विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर एआईएडीएमके के विधायक 2 गुटों में बंट गए हैं। एआईएडीएमके ने अपने 28 विधायकों को पुदुचेरी के एक रिजॉर्ट में भेज दिया। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि एआईएडीएमके विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए पार्टी ने उन्हें रिजॉर्ट में ठहराया है। पार्टी के नेता ई पलनीस्वामी ने आज खुद रिजॉर्ट में, वो भी ठहराए गए, एआईएडीएमके विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और सरकार गठन की चर्चाओं के बीच पलनीस्वामी का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि दोनों दलों के नेताओं के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिसमें एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी इस फॉर्मूले का हिस्सा हो सकता है और यही सरकार बनाने का तीसरा फॉर्मूला हो सकता है। इस फॉर्मूले के अनुसार डीएमके के 59, एआईएडीएमके के 47, पीएमके के 4, इन सब के अलावा सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायकों के अलावा 4 अन्य विधायकों को मिलाकर बहुमत का जो आंकड़ा है यानी 118 की संख्या पूरी हो जाती है। हालांकि यह सरकार भी कितनी टिकाऊ होगी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। और अब